देखो अध्याय 6 का उदाहरण 8, अध्याय 6 का उदाहरण 8। यहाँ पर सबसे पहले देखो सवाल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 8, आकृति में ये यहाँ पर आपको दो आकृति दिख रही है। पहली आकृति ये बनी है, दूसरी आकृति ये बनी है। आकृति में CM और RN, CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं है। मध्यिका किसे कहा जाता है? मध्यिका की परिभाषा सुन लो पहले। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है। तो त्रिभुज ABC की मध्यिका CM है और त्रिभुज RQP की मध्यिका RN है। और आपको सवाल में दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे है? समरूप का मतलब बिल्कुल एक दूसरे के जैसे है, खाली साइज में बस थोड़ा बहुत क्या है, अंतर है, बाकी पूरे डिक्टो है। समरूप की परिभाषा बताया था ना मैंने आप लोग को। जैसे कि ये मार्कर है, बिल्कुल इसी के जैसे दिखने वाला एक छोटा मार्कर बना दूंगा तो समरूप कहलाएगा वो। क्लियर? दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है। तो अब तीन चीज सिद्ध करना है। सबसे पहले सिद्ध करो त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR भी समरूप है। तुमको दिया है कि अगर ये दोनों आकृति समरूप है तो ये सिद्ध करो कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी क्या है? समरूप है। अगला तुमको सिद्ध करना है कि CM बटे RN बराबर है AB बटे PQ, मतलब ये त्रिभुजा समानुपात में ये सिद्ध करना है। और अगला त्रिभुज CMB ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज RNQ ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज भी कैसे है? समरूप है। तुमको ये सिद्ध करके लेके आना है। सबसे पहले हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, पहले वाले को। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। सवाल में आपको कौन कौन सी चीजें दी गई है, हम पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया हमको सवाल में? हमको सवाल में दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है? समरूप है। और मैंने आपको परसों के दिन ही बताया था कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है? वेरी गुड, समानुपात में होती है। और संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। चलो लड़के लोग भी पढ़ने लगे आजकल, मतलब है ना, अच्छी बात है। देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों आपको समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होगी? बराबर होगी। कैसी होगी संगत भुजाएं? बराबर होगी। मतलब त्रिभुज ABC की भुजा AB, त्रिभुज ABC की भुजा AB और इसकी संगत भुजा मतलब इसी टाइप की त्रिभुज भुजा ये वाली है PQ और त्रिभुज PQR की भुजा PQ। AB बटा PQ BC बटा QR और CA बटा RP है समानुपात में, है ना। दोनों त्रिभुज समरूप है, भुजा कैसी हो गई? समानुपात में। इसको समीकरण 1 नाम दे दिए। देखिए भाई साहब क्या नाम दिया अपन इसको? समीकरण 1 नाम।
किसकी आवाज है? देखिए भाई साहब, कोविड-19। हाँ देखो अमिताभ बच्चन के, देखो संगत भुजा कैसी है? समानुपात में है। अब और संगत कोण कैसे होंगे इसके? बराबर। संगत कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। मतलब इस त्रिभुज का कोण ए दिख रहा है, इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण P, दोनों कैसे होंगे? बराबर। कोण ए और कोण P दोनों बराबर होंगे। कोण ए बराबर क्या है? कोण P। और इस त्रिभुज का कोण B और इस त्रिभुज का कोण Q, कोण B और कोण Q दोनों कैसे होंगे? बराबर। और इस त्रिभुज का कोण C और इस त्रिभुज का कोण R, ये भी कैसे होंगे? बराबर। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिए। सवाल में दिया है कि CM जो है, CM इस त्रिभुज की मध्यिका है। मध्यिका मतलब त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर डाला गया लंब। मतलब बिंदु M जो है वो रेखा AB के बिल्कुल बीच में है बीच में। मतलब AM का मान और BM का मान, दोनों मान कैसे है? बराबर है। AM और BM कैसे है? बराबर है। मतलब कि देखो जितना बड़ा AM है, ऐसे के दो एक AM और एक AM, एक AM और एक AM, 2 AM होंगे, है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि AM का अगर मैं दुगना कर दूंगा, एक AM और एक AM, तो एक AB मिल जाएगा, है ना। तो एक AB जो है ना, एक AB 2 AM के बराबर है। एक AB 2 AM के बराबर है। तथा इसी प्रकार, है ना, और एक PQ, एक PQ, ये दिख रहा है आपको PQ, एक PQ, एक PN और एक PN, कितने PN हो गए? 2 PN। एक PQ 2 PN के बराबर है बराबर। एक PQ 2 PN के बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि भैया जो मध्य बिंदु है क्या? नहीं। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 को देखो। समीकरण 1 में यहां पर AB दिया है और AB का मान कितना है? 2 AM है। तो AB का मान कितना रख दिए? 2 AM बटे PQ लिखा है यहाँ पर। यहाँ PQ का मान कितना है? 2 PN है। तो PQ का मान कितना रख दिए? 2 PN रख दिए। बराबर का हो गया बराबर, CA का CA बटे RP का RP। ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट गया। AM बटे PN बराबर CA बटे RP। ये हो गया आपका समीकरण 3। क्या हो गया? समीकरण 3। और समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 से देखो, कोण MAC, कोण MAC, ये वाला कोण, कोण NPR, ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर है। अरे कोण A और कोण P बराबर है ना। कोण A को क्या लिख सकते हैं? MAC लिख सकते हैं। तो कोण MAC हो गया। और कोण P को क्या लिख सकते हैं? कोण P को लिख सकते हैं कोण NPR। तो ये हो गया कोण NPR। कहाँ से आया ये? समीकरण 2 से आया समीकरण 2 से। और इसको, और ये जो स्टेप आई, इसको हमने समीकरण 4 दे दिए। क्या दे दिए? समीकरण हो गया समीकरण 4 का। वैसे ही सवाल आने हैं, है ना जी, अध्याय में, है। याद करना पड़ेगा और अच्छे से, याद करने वाले सवाल है। पहले अच्छे से समझो इनको और घर जाके 3-3, 4-4 बार लिख के देखो, तभी याद होंगे। और तुमने आज नहीं समझे, 4-5 दिन बाद उठाओगे ना, कुछ नहीं होने वाला। देखो अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखो। समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 में
ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन, सी ए बटे आर पी, सी ए बटे आर पी। कोण एम ए सी, कोण एम ए सी ये वाला कोण, और कोण एन पी आर, कोण एन पी आर ये वाला कोण बराबर है। जब एक त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दो भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दो भुजा के समानुपात में है, एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन बराबर सी ए बटे आर पी, सी ए बटे आर पी है, समानुपात में, समानुपात में है। और दोनों भुजाओं के बीच का कोण, एक त्रिभुज में दो भुजा समानुपात में है और दोनों भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। बताया था समरूपता की परिभाषा, भुजा कोण भुजा समरूपता। जब एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात एम बटे पी एन, एम बटे पी एन, और एक त्रिभुज की एक भुजा सी ए और दूसरे त्रिभुज की भुजा आर पी बटे आर पी, है ना। एक त्रिभुज की दो भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और दोनों भुजा के बीच का कोण और दोनों भुजा के बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। मतलब त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर, त्रिभुज पी एन आर कैसे होंगे? समरूप होंगे। कौन सी समरूपता? भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता से। इसको हमने समीकरण 5 नाम दे दी। ये आपका पहला सिद्ध हो गया। त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज पी एन आर, त्रिभुज पी एन आर के समरूप है। पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा सिद्ध करेंगे। दूसरा सिद्ध करने के लिए अब समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 को देखिए, देख लिए। अब इसमें त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी, ए एम सी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज पी एन आर, त्रिभुज पी एन आर, त्रिभुज पी एन आर ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे दिए हैं? समरूप दिए हैं। दोनों त्रिभुज कैसे दिए हैं? समरूप दिए हैं। तो सी एम बटे आर एन, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, हम सिद्ध कर चुके समरूप है, तो उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपात में होगी और सभी संगत कोण कैसे होंगे? बराबर। जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप है तो इस त्रिभुज की भुजा सी एम और इस त्रिभुज की भुजा आर एन समानुपात में होगी। मतलब सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन, और इस त्रिभुज की भुजा सी ए और इस त्रिभुज की भुजा आर पी, मतलब कि सी ए बटे आर पी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ए बटे आर पी बराबर है, मतलब कैसी है? समानुपात में है। क्लियर? इस त्रिभुज की भुजा सी एम, इस त्रिभुज की भुजा आर एन, सी एम बटे आर एन बराबर सी ए बटे आर पी है, सी ए बटे आर पी है, समानुपात में होगी। इसको हमने समीकरण 6 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? समीकरण 6। क्लियर? अब समीकरण 1 को देखो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपको ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है कि ए बी बटे पी क्यू, समीकरण 1 में दिया है ए बी बटे पी क्यू और सी ए बटे आर पी, ए बी बटे पी क्यू और सी ए बटे आर पी दोनों कैसे है? बराबर है ना। इसको हमने समीकरण 7 नाम दिए, दे दिए। अब देखो
सी ए बटे आर पी इसके भी बराबर है और सी ए बटे आर पी इसके भी बराबर है। तो ये दोनों भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, क्योंकि सी ए बटे आर पी इसके भी बराबर है और सी ए बटे आर पी इसके भी बराबर है। तो समीकरण 6 और समीकरण 7 से, समीकरण 6 और समीकरण 7 से ये दोनों भी बराबर होंगे। सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन और ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसको हमने समीकरण 8 नाम दे दिए। दूसरा भी हमने सिद्ध कर दी, सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन बराबर है ए बी बटे पी क्यू के, ए बी बटे पी क्यू के। हो गया सिद्ध? क्लियर? अब तीसरा सिद्ध करना है। तीसरा क्या सिद्ध करना है? तीसरा सिद्ध करना है त्रिभुज सी एम बी, त्रिभुज सी एम बी और त्रिभुज आर एन क्यू, त्रिभुज आर एन क्यू दोनों समरूप है। आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखे हमने पुनः, फिर से स्टेप चला रहे इसलिए हमने लिख दिए पुनः। अगर ये सवाल पेपर में सिर्फ इतने सिद्ध करने को आया, यहीं तक स्टेप दौड़ाना, इतना सिद्ध करने को आया तो शुरू से लेकर के यहाँ तक स्टेप दौड़ाना। ये तीसरा सिद्ध करने को आया तो यहाँ से पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इतना बस उतार दी हाथ लेके यहाँ तक, ऐसे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि ये कहाँ से आया? यहाँ से आया ना, और ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, इसीलिए। अब फिर से समीकरण 1 को देखो। समीकरण 1 में ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर दोनों कैसे है? बराबर है। दिया आपको सवाल में? क्लियर? दोनों कैसे है? बराबर है बराबर। और समीकरण 8 को देखो, समीकरण 8 को देखो। समीकरण 8 से सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन और ए बी बटे पी क्यू और सी एम बटे आर एन और देखो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू दोनों बराबर है। ये समीकरण आ गया। अब जब ये वाले समीकरण को और समीकरण 8 को आप देखोगे तो ए बी बटे पी क्यू सी एम बटे आर एन के बराबर है और ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर के बराबर है। जब ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ए बी बटे पी क्यू सी एम बटे आर एन के बराबर है और ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर के बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर के बराबर हो जाएगा। समीकरण 8 से उठ करके आया है। इसको हमने समीकरण 9 नाम दिए। क्या नाम दिए? समीकरण 9 नाम दे दिए। अब एक चीज देखो, क्या हो गया? क्या पगलाई कर रहा है? मैं उठा के बाहर कर दूंगा, पहले ही बोल दे रहा हूं। तुम दोनों की आवाज आ रही है, हरकत नहीं होना बिल्कुल। देखो सी एम बटे आर एन कहाँ है अपना? सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन बराबर बराबर। देखो एक चीज और समझना, ए बी बटे पी क्यू के है, ए बी बटे पी क्यू क्या है? ये बराबर है। अब एक चीज और समझो, यह लिस्ट समझ में आ गई ना? कहां से आई? क्योंकि जब ए बी बटे पी क्यू सी एम बटे आर एन के बराबर है, ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर के बराबर है, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब सी एम बटे आर एन और बी सी बटे क्यू आर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। समीकरण 9 दे दिए। अब इसमें देखो बी सी बटे क्यू आर ए बी बटे पी क्यू के बराबर है और बी सी बटे क्यू आर सी एम बटे आर एन के बराबर है। बी सी बटे क्यू आर क्या हो गया? पीछे दोनों क्या है? देखो बी सी बटे क्यू आर ए बी बटे पी क्यू के बराबर है, बी सी बटे क्यू आर ए बी बटे पी क्यू के बराबर है और बी सी बटे क्यू आर सी एम बटे आर एन के बराबर है। बी सी बटे क्यू आर ए बी बटे पी क्यू के बराबर है और बी सी बटे क्यू आर सी एम बटे आर एन के बराबर है। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है
तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू और सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर थे, दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी को क्या लिख सकते हो, जो ए बी है ना, ए बी, एक ए बी दो बी एम, एक बी एम और एक बी एम, दो बी एम से मिलके बनेगा। तो एक ए बी बराबर हो जाएगा दो बी एम। एक ए बी को लिख दोगे आप दो बी एम, और पी क्यू को क्या लिख दोगे, एक पी क्यू जो है वो दो क्यू एन से मिलके बनेगा। क्लियर, एक क्यू एन और एक क्यू एन, दो क्यू एन हो जाएगा। तो एक पी क्यू दो क्यू एन से मिलके बनेगा, एक पी क्यू दो क्यू एन से मिलके बनेगा। नीचे के ऊपर के दो से नीचे का दो कट गया। तो अब सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन बराबर हो जाएगा बी एम बटे क्यू एन, बराबर बी एम बटे क्यू एन हो गया। सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन बराबर हो जाएगा बी एम बटे क्यू एन, क्या हो जाएगा, बी एम बटे क्यू एन के। इस त्रिभुज में सी एम बटे आर एन, इस त्रिभुज में और बी एम बटे क्यू एन बराबर में है, मतलब समानुपात में है। समीकरण 10 हो गया, है समानुपात में। और देखो सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन, बी एम बटे क्यू एन, बी एम बटे क्यू एन, और सी एम बटे आर एन बी सी बटे क्यू आर के बराबर है, सी एम बटे आर एन बी सी बटे क्यू आर के बराबर है, और सी एम बटे आर एन बी एम बटे क्यू एन के बराबर है, सी एम बटे आर एन बी एम बटे क्यू एन के बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपात में है। क्योंकि सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, और बी एम बटे क्यू एन, बी एम बटे क्यू एन, सब भुजाएं समानुपात में है। और जब एक त्रिभुज की तीन भुजाएं अगले त्रिभुज की तीनों भुजाएं के समानुपात में होती है तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप, समानामान नहीं, समरूप, है ना। देखो बी एम सी और क्यू एन आर, कौन सा, क्यू एन आर, दोनों कैसे होंगे, समरूप। भुजा 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 समरूपता, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी है, समानुपात में है। उतार ली इसको, चलो।